हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। आपकी खुशियाँ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। हमारी प्रसन्नता हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है और हमें आशा है कि आप सब खुश मिजाज होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टॉक मार्केट स्टूडियो में मैं जयेश ढोलकिया आप सबका स्वागत करता हूँ। आपको लास्ट 3 वीक से फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और टैक्स प्लानिंग के बारे में अपने आइडियाज़ शेयर कर रहा हूँ। मुझे आशा है आप सबको पसंद आए होंगे और आपको कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आप ये चैनल्स में मैं कोशिश करता रहूँगा नए इन्वेस्टर्स को एजुकेशन देने के लिए, पुराने इन्वेस्टर्स को टैक्स प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट के आइडियाज़ देने के लिए कोशिश करूँगा और अपने आइडियाज़ को शेयर करते रहूँगा, जिससे आपका वेल्थ क्रिएशन हो और आपका गोल अचीवमेंट हो। हमारा मकसद है कि आप सबका गोल, आपके सपने साकार हों और हम कुछ मेहनत करें, कुछ मेहनत आप करें, ताकि हमारे वेल्थ क्रिएशन हो हमारी और हमारे गोल्स अचीवमेंट हो। निफ्टी ने एक अच्छी तेज़ी बनाई, जैसा कि लास्ट 3 वीक में हमने दिया था। फर्स्ट वीक में मैंने आपको कहा था कि 9200 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन होता है, निफ्टी सस्टेन होता है, तो हमें एक अच्छी तेज़ी मिलेगी। 1 जून का वीडियो आप देख सकते हैं और उसके बाद 9700 से 10,000 का टारगेट दिया था, जो कि 1 जून के फर्स्ट वीक में ही अचीव हुआ। सेकेंड वीक में भी 7 जून को मैंने कहा था कि मार्केट जो है 10,000 तक जाएगा, 10,000 से एक छोटा करेक्शन देगा, 9,700 से 9,500 का, और उसके बाद वापस जो है हम लोग बुलिश ट्रेंड में रहेंगे। जैसा कि 7 जून से 14 जून 10,000 के ऊपर एक बार मार्केट जा कर के एक छोटा करेक्शन दिया और वापस जो है 9,872 के ऊपर क्लोज हुआ। लास्ट वीक में 14 जून को मैंने कहा था कि मार्केट 9,800 के नीचे यदि क्लोज देता है तभी हम लोग बेयरिश होंगे, और नहीं तो फिर तेज़ी का ट्रेंड बना रहेगा और 10,000 और 10,100 के ऊपर हम लोग अच्छी तेज़ी की संभावना देख सकते हैं। जैसा कि लास्ट 2 दिन में हुआ, फ्राइडे और सैटरडे को 10,000 के ऊपर निफ्टी ने जैसे ही ट्रिगर हुआ, हमें एक अच्छी तेज़ी मिली और 10,100 के ऊपर चलने के बाद हम लोग 10,250 तक जो है लेवल्स देख पाए। इसके साथ ही बहुत दिनों के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छी तेज़ी बनी। जैसा कि लास्ट वीक में मैंने कहा था कि यदि 10,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो हमें बहुत सारे स्टॉक में ट्रिगर्स मिलेंगे, वॉल्यूम्स अच्छा रहेगा और एक अच्छी तेज़ी की संभावना रहेगी। तो उसी हिसाब से बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रिगर हो गए और एक अच्छी तेज़ी की संभावना दिख रही है। चाइना का बॉर्डर का टेंशन था, कोरोना का टेंशन था, सारी एडवर्सिटीज़ थी, नेगेटिविटी थी, फंडामेंटल काफ़ी वीक थे, सेंटीमेंट काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन मेरा टेक्निकल्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बता रहा था और उसी तरह से बाज़ार चला। तो ये लास्ट 3 वीक में जो भी निफ्टी का एनालिसिस मैंने दिया और जो भी स्टॉक्स के बारे में मैंने बताया, सारे स्टॉक्स ने और निफ्टी ने एक्सीलेंट रिजल्ट्स दिया, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा या आपका लॉस बचा होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। सारे स्टॉक्स में 5 to 10% का रिटर्न दिया और एक अच्छा ट्रिगर मिला सारे स्टॉक्स में। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का एक मिरेकल्स है। टेक्निकल्स का मिरेकल्स होता है, इट इज़ ए मिरेकल्स ऑफ टेक्निकल्स।
जहाँ से आपको एक ट्रेंड मिलता है और ट्रेंड के साथ ही आप यदि सौदा करते हैं तो आपकी बहुत बड़ी बचत हो जाती है और एक अच्छी कमाई की उम्मीद बनती है। आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है और आपका वेल्थ क्रिएशन भी होता है। आपका शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन में होने से टैक्स की भी बचत होती है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं यदि आप सही तरीक़ा से प्लानिंग करें, सही तरीक़ा से इन्वेस्टमेंट करें और सही तरीक़ा से प्रॉफिट बुकिंग करें। सारे फार्मा स्टॉक्स में भी लास्ट वीक में अच्छी तेज़ी आई। कैडिला हेल्थ केयर स्टडी रहा, बाकी सारे फार्मा स्टॉक चले और मैं जहाँ जहाँ अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं फार्मा स्टॉक्स में, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह दूंगा ताकि आपके घर में कुछ प्रॉफिट रहे, केवल पेपर प्रॉफिट न रहे, बुक प्रॉफिट भी हो और वापस नीचे आने पर आप ले सकें। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का मिरेकल्स हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत सारे एनालिस्ट नीचे का ट्रिगर देते हैं, इतना इंडेक्स होगा, 8,000 होगा, 7,000 होगा। कुछ जन ऊपर का देते हैं, 11,500 होगा, 12,000 होगा। इसके बीच में हम लोग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ खोजें, हम लोग वर्तमान में जिए, वर्तमान में क्या चल रहा है उसके साथ चलें। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो हमें अच्छा फ़ायदा होगा। यदि नीचे की धारणा है तो पहले 10,000 और 9,800 का लेवल टूटे, फिर हम लोग नीचे की धारणा बनाएंगे। ऊपर की बड़ी तेज़ी की धारणा है तो पहले 10,700 और 11,000 ट्रिगर हो जाए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि बड़ी तेज़ी बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसके बीच में हम लोग जो है, जहाँ पर भी अच्छा मुनाफा हो, जहाँ पर भी प्रॉफिट हो, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेते रहें, हमारा पोर्टफोलियो को सफलिंग करते रहें और जहाँ जहाँ मिनिमम रिस्क में अच्छा फ़ायदा हो वहाँ हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। यदि स्टॉक के बारे में हम लोग को समझ में नहीं आता है, किसी को भी समझ में नहीं आता है, तो एक नेक्स्ट अल्टरनेटिव है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट का पर्याय है, एक अल्टरनेटिव है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी एक बड़ा यूनिवर्स है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जहां पर आप अपना निवेश मीडियम टू लॉन्ग टर्म में करते हैं और उसमें भी ऑलमोस्ट सेम लेवल का प्रॉफिट होने की संभावना रहती है। उसमें लार्ज कैप फंड रहते हैं, मल्टी कैप फंड रहते हैं, मीडियम एंड स्मॉल कैप फंड है, सेक्टरल फंड है और काफ़ी सारे फंड्स की ऑप्शंस रहती हैं। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के हिसाब से अपना सिलेक्शन करके थोड़ा थोड़ा निवेश या ज़्यादा निवेश भी कर सकते हैं। आपको स्क्रिप्ट में चॉइस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कंपनीज कौन सी कंपनीज चलेगी उसको ज़्यादा एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो है म्यूचुअल फंड में एक बड़ा यूनिवर्स है म्यूचुअल फंड्स का, उसमें आप जा करके आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का खासियत ये है कि आप जो है किसी में यदि इन्वेस्ट करते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड में, तो आपको बास्केट ऑफ शेयर्स मिलता है। एक म्यूचुअल फंड्स में कोई भी फंड में 50 to 100 या 200 शेयर्स का पोर्टफोलियो बना रहता है, जिससे कि आपका एक मिनिमम रिस्क हो जाता है और आपको उसमें से जो भी शेयर्स गेन होते हैं आपको एक इंडेक्स के हिसाब से आपको गेन मिलता है। आप जो है बास्केट ऑफ कंपनीज का बाइंग करते हैं। जैसे कि आप डायरेक्ट यदि इक्विटी में जाते हैं तो आपकी कंपनी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। यदि कंपनी नहीं चलेगी, वो अच्छी कंपनी भी हो और मार्केट के हिसाब से नहीं चलेगी, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 3 महीना में रिलायंस 900 का 1800 हुआ, लेकिन L&T 900 का 900 ही है और इन्फोसिस भी 700 के लेवल के आसपास ही चल रहा है। तो ये सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है बहुत बार कि कौन सी कंपनी चलेगी। लेकिन जितने भी अच्छे फंड्स हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, उन्होंने डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, फार्मा फंड्स हैं, उसने जो है लास्ट 3 महीना में 15% से 30% तक का रिटर्न दिया है। तो ये एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आप अपना नज़र रख सकते हैं। 50% या 60% अपना पोर्टफोलियो का उसमें म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश करेंगे और कुछ आप डायरेक्ट इक्विटी में भी आपको इंटरेस्ट हो तो उसमें कर सकते हैं। कोटक ब्लू चिप फंड है या SBI ब्लू चिप फंड है, जिसमें रिलायंस के स्टॉक भी हैं, L&T भी है, इन्फोसिस भी है, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड भी है।
तो ये सारा बास्केट आपको मिल रहा है। आप छोटा से छोटा निवेश करके 1000 रुपये की SIP करके या 5000 रुपये की SIP करके या लमसम इन्वेस्ट करके आप सही समय में उसमें इन्वेस्ट करें, और जब आपको लगे कि मार्केट पिक पर है तो उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, उसको स्विच कर सकते हैं, उसको रिडम्पशन भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कंपनी के एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप डायरेक्ट इक्विटी का, मार्केट का, इंडेक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स जो है वो इंडेक्स के साथ चलते हैं। मिड कैप का फंड मिड कैप का इंडेक्स के हिसाब से चलता है, स्मॉल कैप के फंड्स स्मॉल कैप के इंडेक्स के हिसाब से चलते हैं, और लार्ज कैप के फंड्स सेंसेक्स और निफ्टी के हिसाब से चलते हैं। तो उसको जैसे यदि सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ता है तो आपका फंड भी ऑलमोस्ट उतना % करीब करीब बढ़ता है और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। और यदि इंडेक्स घटता है तो वो भी आपको साइमल्टेनियसली घटता है। तो बहुत सारे फंड्स ने एक अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और मार्केट जो अच्छा रिटर्न्स दिया है तो आपको उस हिसाब से फ़ायदा होता है। दूसरा एक बड़ा फ़ायदा है कि आप जो है बड़े स्टॉक को छोटी कैपिटल में ले नहीं सकते हैं। आप कुछ कुछ स्टॉक्स को आपकी इच्छा है तो भी आप उसमें परचेज नहीं कर सकते हैं, जो कि आप म्यूचुअल फंड के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि अमेज़न का शेयर्स है, या फेसबुक है, या फिर अल्फ़ाबेट है। ये तीनों USA की कंपनी है, वहीं पर लिस्टेड है। ये तीनों अच्छी कंपनी, आपको इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट इक्विटी में नहीं जा सकते हैं, लेकिन पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के द्वारा आप इस तीनों कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और इस तीनों कंपनी का जो गेन होगा उसका फ़ायदा आपके म्यूचुअल फंड को होगा और उसके बाद आपको होगा। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि वो आपका फंड्स मैनेज करता है। दे आर द मैनेजर्स ऑफ योर इक्विटी फंड्स। तो ये एक खासियत है, उसमें लिक्विडिटी भी बनी रहती है, जब भी चाहें आप चेंज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस आपका इंडेक्स के हिसाब से होता है, एग्जिट आप कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं यदि आपको इक्विटी मार्केट में निवेश करना है, और यदि आपको स्टॉक समझ में नहीं आते हैं तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये आप उसमें ध्यान रख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीक का और आने वाले दिनों के मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में। मार्केट्स जो है एक अच्छी क्लोजिंग दिया है लास्ट फ्राइडे ने, और हमें आशा है कि यदि चीन का कोई नया टेंशन नहीं हुआ और हमारी कोई बीच में कोई नई बात वार की नहीं आई, तो हम लोग तेज़ी के ट्रेंड में बने रहेंगे। 10,100 का एक अहम सपोर्ट है और 10,000 का एक माइनर सपोर्ट्स है, उसके ऊपर तेज़ी का ध्यान बनाए रखिए। ऊपर में 10,350, 10,470 और 10,700 तक के लेवल्स हैं जो आने वाले दिनों में आ सकते हैं। इसके साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत सारी स्क्रिप्ट में तेज़ी की संभावना बनी हुई है, बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रिगर हुए हैं। आप टेक्निकल्स और फंडामेंटल इच कंपनी के देख करके आप निवेश कर सकते हैं। जो लास्ट 3 वीक में मैंने दिए हैं स्टॉक्स, उसको आप नोट डाउन कर लें। उसमें अभी भी अच्छी तेज़ी की संभावना है, उसमें स्टॉप लॉस दिया हुआ है। स्टॉप लॉस के साथ ही आपको निवेश करना है, और जहां भी 10% का 15% का एक अच्छा फ़ायदा हो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करें और वापस नीचे आने का इंतज़ार करें। बैंक निफ्टी भी एक अच्छा ट्रिगर पर खड़ा है, और ऊपर में 21,500 से लेकर के 22,500 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं आने वाले दिनों में। 20,000 का एक अहम सपोर्ट है, 20,800 और 20,000 का। ऊपर में 22,500 क्रॉस करने पर 23,500 तक भी जा सकता है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात हुई। स्टॉक के बारे में बताऊं तो आप जो है मैंने जो जैसे बताया, LNT में आप 900 रुपया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 880 890 का स्टॉप लॉस में 950 से 980 के टारगेट्स में आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। यदि 980 के ऊपर ट्रिगर होता है तो ये नई तेज़ी में भी जा सकता है। इसके साथ ही बैंक स्टॉक में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 175 के स्टॉप लॉस में ध्यान रख सकते हैं। RBL बैंक, उसमें भी आप 168 का प्राइस चल रहा है, 160 का माइनर स्टॉप लॉस और 140 का मेजर स्टॉप लॉस में ध्यान रख सकते हैं, और 190 से 200 का टारगेट आपको आने वाले दिनों में मिल सकता है। कैन बैंक छोटा स्टॉक मिड कैप में है, 107 का प्राइस चल रहा है, 100 का स्टॉप लॉस में, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। 125 से 130 की धारणा रख सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म में 150 तक भी जा सकता है। और बाकी स्टॉक्स में
अदानी एंटरप्राइज के भी चार्ट्स बेटर हुए हैं। 152 का प्राइस चल रहा है, 140 का मेजर स्टॉप लॉस है, और यदि 160 के ऊपर ट्रिगर होता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम लोग 180 से 200 का ट्रिगर भी उसमें देख पाएंगे। उसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं। अपोलो टायर में आप 109 रुपये में ध्यान रख सकते हैं। 104 का स्टॉप लॉस है, और 114 के ऊपर चलता है तो 122-23 तक का टारगेट उसमें भी मिलेगा। DLF भी एक अच्छा स्टॉक है। 160 का प्राइस चल रहा है, 140-45 के स्टॉप लॉस में, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 220-22 का प्राइस चल रहा है, 210 के स्टॉप लॉस में, 235-40 के टारगेट्स के लिए आप उसमें भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आप अच्छा निवेश उसमें भी हो सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक ट्रिगर हुआ है, 75 के ऊपर अच्छा ट्रिगर मिला है। 75 का स्टॉप लॉस में आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। ऊपर में 88 से 90 का टारगेट रख सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप कोचिन शिपयार्ड अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, 290 का प्राइस है, 275-80 के स्टॉप लॉस में, उसमें भी आप जो है ध्यान रख सकते हैं। जयकॉर्प 85-87 का प्राइस चल रहा है, 75 के स्टॉप लॉस में, उसमें भी ध्यान रख सकते हैं। ओरिएंट बेल सिरेमिक्स की एक अच्छी कंपनी है, 90 रुपये के 90 से 95 के अंदर में आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 80 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। वेल्सपन कॉरपोरेशन 80 रुपये का प्राइस है। अशोक बिल्डकॉन 64 का प्राइस चल रहा है, और बॉम्बे डाइंग 70 रुपये का प्राइस चल रहा है। ये तीनों अच्छे स्टॉक हैं, और 5 से 10% का स्टॉप लॉस नीचे का रख करके आप उसमें भी ट्रेडिंग या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सारी स्क्रिप्ट में अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर ना हो जाए, और स्टॉप लॉस जो है आप अपना बढ़ाते जाएं जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, या ऊपर में बेच करके वापस लें, तो आपको एक अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद बनी रहेगी। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरा टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, तो आप मुझे लाइक करें, आप अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर करें, आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके साथ बने रहेंगे और हमेशा आपसे के साथ टच में रहेंगे। तो यही शुभकामनाओं के साथ आपका दिन आपके दिन अच्छे हों, आप स्वस्थ हों, और आपको फ़ायदा हो, इस शुभकामनाओं के साथ जयेश धोलकिया का नमस्कार। थैंक यू।